केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को भंग किया जाए। माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी नमस्कार, माननीय बंसल जिला अध्यक्ष सहकार भारती शामली। माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक पिक्चर, नई पिक्चर का आदि पुरुष, उसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे देख के हिंदू समाज बुरी तरह उद्वेलित है। क्योंकि उसमें जितने भी चरित्र उसमें सर्जित किए गए, भगवान श्री राम का, राम भक्त हनुमान का, लंकापति रावण का, वो सब पौराणिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते और बल्कि पौराणिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत हैं। और इसमें जितने भी चरित्र सर्जित किए गए, रावण का चरित्र हो और भगवान श्री राम का हो और राम भक्त हनुमान का, वो सब तालिबानी शैली में सर्जित किए गए हैं, जिसका पौराणिक महत्व से कोई लेना देना नहीं है। और उसे देख के जो हमारा हिंदू समाज है बहुत ज्यादा उद्वेलित है और मतलब बड़ा अजीब लगता है कि एक देश के अंदर इस तरीके से उनके जो आराध्य देव है उनका अपमान किया जा रहा है। अब बताइए, इसमें हनुमान जी को चमड़े के जूते पहन के दिखाया गया, जबकि आप किसी भी मूवी में देखो तो हनुमान जी तो सेवक थे, उनके पैरों में कभी जूता तो कभी दिखाई दिया ही नहीं, चप्पल तो कभी दिखाई दी नहीं। कभी कभी वो किसी उसमें पौराणिक उसमें खड़ाऊ तो जरूर दिखा देते हैं, लेकिन चमड़े के जूते, चमड़े का जनेऊ, मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब हार्दिक कष्ट पहुंचाने वाली चीजें हैं और जिनके खिलाफ, अच्छा अभी हमने इस विषय में केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के विरुद्ध केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय में पीजी पोर्टल पे शिकायत डाली थी, जिसमें जो केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड है, प्रमाणन बोर्ड है, उन्होंने ये कह के 1952 में जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसके तहत उन्होंने बताया कि हम अलग अलग पिक्चरों को U/A और S सर्टिफिकेट देते हैं। उसके साथ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से कहा गया कि हम इस बात का भी बहुत ज्यादा सख्त ध्यान रखते हैं कि किसी भी वाणी द्वारा या किसी चित्र द्वारा किसी भी समुदाय, किसी भी नस्लीय टिप्पणी और या किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, केंद्रीय सेंसर बोर्ड इस चीज में बिल्कुल सख्त रूप से फेल है और ये मतलब मेरा तो मानना है कि भ्रष्ट हो चुका है। तो तुरंत प्रभाव से इस सेंसर बोर्ड को भंग किया जाए और नया सेंसर बोर्ड गठित किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की पिक्चरें बहुत सारी आ चुकी हैं। ओ माई गॉड और PK, मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि भाई मतलब बिल्कुल वो सब हिंदू मान्यताओं के विपरीत है। कहा जाता है कि भाई ये तो डर का सौदा है, आप एक पत्थर रख दो तो लोग उस पर पैसे चढ़ाना शुरू कर दें। कोई ये बोलता है कि आप शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो, इससे अच्छा गरीबों को आप खिलाओ पिलाओ। तो मतलब एक तरीके से एक धर्म को नकारा जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि जब चलचित्र समाज का आईना है और लोग जब एक चीज को लगातार देखते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे उसी चीज को सच मानना शुरू कर देते हैं और वो जो चीज आज चलचित्र में है कल को वो आपके समाज में आनी निश्चित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक कोई इस तरह की समिति गठित की जाए जो कि सभी धर्मों की, धर्म और समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का, उनकी मानवीय भावनाओं का सम्मान रहे, इस चीज का ध्यान रखे। और कोई भी किसी भी, अब आप देखिए, अभी एक छोटी सी टिप्पणी से पूरा देश का सामाजिक ताना बाना और माहौल कितना खराब हो गया था। मतलब हम लोग भावना प्रधान लोग हैं, भारतीय समाज भावना प्रधान है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचते ही हम लोग आहत हो जाते हैं और आहत होने के बाद क्या वो किस रूप को ले ले। और उस विषय में जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, और उसका इतना ज्यादा नेग्लिजेंस, मतलब ये गलत है। तो मेरा मानना है कि ये तो एक निस्वार्थ समिति है, इसमें मेरे ख्याल में कोई तनख्वाह वाला भी सदस्य ना हो। ये तो एक ऑनररी मेंबरशिप है कि भाई आप लोग समाज के अंदर जो मतलब मूवी जा रही है उनके अंदर इस तरह की भावनाएं ना रहेगी, सब चीज ठीक रहे। और अगर वो अपना काम सही नहीं कर पा रही है तो उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और जो नई समिति गठित हो उसमें सहकार भारती जो एक सामाजिक संगठन है बहुत पुराना, और उसके जो उच्च पदस्थ सदस्य हैं उन लोगों को भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे कि सामाजिक जो हमारी मान्यताएं हैं वो दूषित ना हो, वो खराब ना हो, लोगों के मन अच्छे रहें, सामाजिक ताना बाना अच्छा रहे, लोगों के अंदर वैमनस्य या भेदभाव ना बढ़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।